यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो है 5। हेडिंग में लिखा उसने मिश्रित नकल प्रविष्टियाँ, कंपाउंड जनरल एंट्रीज। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न व्यवहारों की रोक गौरव की पुस्तकों में मिश्रित नकल प्रविष्टियाँ कीजिए। पहला पॉइंट दिया उसने, रोकड़ 10,000, माल 2,000, फर्नीचर 3,000 और मशीन 5,000 रुपये की लगाकर व्यापार शुरू किया। पास अ कंपाउंड जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गौरव। पहला पॉइंट है, बिजनेस स्टार्टेड बाय इन्वेस्टिंग कैश 10,000, goods 2,000, furniture 3,000 and machinery 5,000। सेकेंड पॉइंट लिखा है, उधार माल खरीदा अमन से 2,000 रुपये का, बवन से 2,500 रुपये का और चमन से 3,500 रुपये का। क्रेडिट परचेज फ्रॉम अमन 2,000, बवन 2,500, चमन 3,500। उधार माल बेचा, क्रेडिट सेल्स टू परिश 4,000, नरिश 3,000, जयेश को 2,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन, माल वापस किया, गुड्स रिटर्न टू अमन को 200 रुपये, चमन को 300 रुपये। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर एंट्री, ग्राहकों ने हमें माल लौटाया, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, नरेश 300, जयश 100 रुपये। सिक्स एंट्री, धर्मादे में 100 रुपये नगद और 200 रुपये का माल दिया। गुड्स ₹200 एंड कैश 100 गिवन एज ए चैरिटी। सेवंथ एंट्री, निजी व्यय हेतु 200 रुपये और कार्यालय हेतु 800 रुपये बैंक से निकाले। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 200, फॉर ऑफिस यूज 800। ठीक है भाई, ये तो हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, रीड कर लिया। आइए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पहले हम क्या करते हैं, दो आंसर हम समझ लेते हैं। पहला आंसर है हमारा कि कंपाउंड एंट्री मिश्रित प्रविष्टि किसे कहते हैं। कंपाउंड एंट्री मिश्रित प्रविष्टि किसे कहते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो ऐसी कोई एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो, एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, तो उस एंट्री को कहते हैं हम कंबाइंड एंट्री। रिपीट करता हूं एक बार और, किसी भी एंट्री में जब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट है, एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट है और एक ही अकाउंट या दो अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो वो कैसी एंट्री कहलाएगी, कंपाउंड एंट्री, मिश्रित प्रविष्टि। उल्टा भी बोल सकते हैं हम कि जब किसी एंट्री में एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो और एक आधी अकाउंट क्या हो, डेबिट हो, तो फिर उस एंट्री को कहा जाता है कंबाइंड एंट्री, मिश्रित प्रविष्टि कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, ये तो हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, सर एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए, अभी हम एक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं जो हमने बनाया था, अब हम बुक के भी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, देखिए, जनरल एंट्रीज करने के जो रूल्स होते हैं वो 3 रूल्स होते हैं, जिन्हें गोल्डन रूल्स के नाम से भी जाना जाता है।
वो रूल्स हम समझ लेते हैं और फिर हम सवाल को करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो खाते होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। जो अकाउंट्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं। जो खाते होते हैं, जो अकाउंट होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है आपका व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। पहला होता है आपका व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। तीसरा होता है नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट। बोले सर इनके डेफिनेशन क्या हैं और हम कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल बताऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज हमें इसी से करनी है। तो आइए, व्यक्तिगत खाते जो होते हैं, जिसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, किसी भी पर्सन, किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी का, किसी भी व्यक्ति, किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी का यदि नाम है, व्यक्ति का नाम है, फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है, तो यदि वो किसी व्यक्ति, पर्सन या कंपनी या फर्म का नाम है, क्या है? फर्म का नाम है, तो फिर वो अकाउंट क्या कहलाएगा? आपका व्यक्तिगत खाता। जैसे राम का खाता व्यक्तिगत खाता है। भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक फर्म का, एक बैंक का नाम है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका पर्सनल अकाउंट। रिलायंस कंपनी, ये भी पर्सनल अकाउंट है आपका। तो किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी का यदि कोई नाम है, तो फिर वो कहलाएगा आपका व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। जब मैं पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूं, तो पर्सनल अकाउंट के जो अकाउंट होंगे उसकी यदि जनरल एंट्री बना रहे हैं, तो फिर आपको याद रखना है कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर। और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। नेक्स्ट, ये हुए हमारे व्यक्तिगत खाते। अब आते हैं हम वास्तविक खाते की तरफ। किसकी बात करने जा रहे हैं? वास्तविक खाते की बात करने जा रहे हैं। तो वास्तविक खाते वो खाते होते हैं जो वस्तु या संपत्ति, गुड्स या असेट से रिलेटेड होते हैं। जो वस्तु या संपत्ति मीन्स गुड्स से रिलेटेड होते हैं या असेट्स से रिलेटेड होते हैं, तो उन अकाउंट को कहते हैं हम रियल अकाउंट। उन अकाउंट्स को क्या कहा जाता है? रियल अकाउंट। उन अकाउंट्स को क्या कहा जाता है? रियल अकाउंट। जैसे परचेसेस का अकाउंट, वस्तु का अकाउंट है ये। सेल्स अकाउंट, वस्तु का अकाउंट है। परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अच्छा, एक बार और रिपीट करूं, चलो सुनो। परचेसेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, गुड्स की बात करें तो फिर परचेसेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो ये जो चारों गुड्स हैं वो हमारे कौन से अकाउंट कहलाएंगे? आपके रियल अकाउंट कहलाएंगे। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कोई असेट्स हो, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, कार हो गया, तो ये सारी जो असेट्स होती हैं वो कहलाती हैं आपकी रियल अकाउंट। अच्छा, रियल अकाउंट को हम ऐसा भी बोल सकते हैं जिनको हम टच करके देख सकते हैं, जिनका कोई एक फिक्स शेप होता है, जिन्हें हम टच करके देख सकते हैं, जिनका एक शेप होता है, उनको बोलते हैं हम रियल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट के जब कोई अकाउंट होंगे और उसकी हमें क्या बनानी रहेगी? जनरल एंट्री। रियल अकाउंट की जब हमें जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी तो फिर हम रूल लगाएंगे कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। इंग्लिश में बोलें तो what comes in debit, what
गोज आउट, आउट, व्हाट गोज आउट, तो वो क्रेडिट होता है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये रूल हमारा रियल अकाउंट में लगता है, बराबर। थर्ड अकाउंट होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। थर्ड अकाउंट हमारे कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। जब हम नाम मात्र के खातों की बात करते हैं, नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, तो 4 अकाउंट से रिलेटेड यदि कोई अकाउंट है तो वो नॉमिनल होगा। एक्सपेंसेस, लॉसेस, फिर से एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन। इन 4 टर्म्स से रिलेटेड यदि कोई अकाउंट है, रिपीट करूं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन, इन 4 टर्म से रिलेटेड कोई अकाउंट है तो वो अकाउंट आपका कहलाएगा नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी अकाउंट एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एक्सपेंसेस हैं, लॉस बाय फायर, आग लगने से माल नष्ट हो गया, आग लगने से माल नष्ट हो गया, नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा आपका। ठीक है, जब नॉमिनल अकाउंट की जनरल एंट्री हम बनाएंगे, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री हम बनाएंगे, तो फिर हमें ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है। सुनिए ध्यान से, एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना, आपको डेबिट करना है। एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करेंगे हम, डेबिट, और इनकम और गेन को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एक बार और दोहरा लेते हैं हम। कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं? 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति से संबंधित जो खाते होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्या नियम है इसका? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। सेकंड है वास्तविक खाते या रियल अकाउंट। कौन कौन से होते हैं? वस्तु या संपत्ति से संबंधित जो अकाउंट होंगे वो सारे रियल अकाउंट होंगे। वस्तु इन द सेंस गुड्स और संपत्ति इन द सेंस क्या होता है आपका? असेट्स। तो गुड्स या असेट्स से रिलेटेड अकाउंट होंगे तो वो आपके रियल अकाउंट होंगे। देन थर्ड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो किसी एक्सपेंसेस या लॉस से रिलेटेड हो, इनकम या गेन से रिलेटेड हो। तो इसका रूल क्या है हमारा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे, इनकम या गेन को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एक और अच्छी सी प्रॉब्लम अच्छी सी प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम भी अच्छी होती है। हाँ वास्तव में प्रॉब्लम अच्छी होती है क्योंकि प्रॉब्लम से हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ एक अच्छी सी प्रॉब्लम। एक अच्छी सी प्रॉब्लम ये है, क्या सर जब मैं एंट्री करूँगा तो ये वाला नियम पूरा एक साथ लग जाएगा एक एंट्री में? जब मैं एंट्री करूँगा तो ये वाला नियम पूरा एक साथ लग जाएगा जनरल एंट्री में? तो मेरा आंसर है कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि हमारा पर्सनल अकाउंट है तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट के साथ हमेशा रियल अकाउंट अप्लाई होता है। मतलब पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड यदि कोई जनरल एंट्री है तो एक तो पर्सनल अकाउंट वाला रूल अप्लाई होगा और एक रियल वाला जो रियल अकाउंट वाला रूल है ये अप्लाई होगा। इन दोनों को देखकर हम जनरल एंट्री बनाएंगे। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा तो वो रियल अकाउंट के साथ मैच करके आधा नियम यहाँ से लेंगे, आधा नियम यहाँ से लेंगे। बेटा ध्यान दो, आधा नियम यहाँ से लेंगे और आधा नियम यहाँ से लेंगे। ध्यान दो, ध्यान नहीं दिया आपने। आधा नियम यहाँ से ऊपर वाला लग रहा है, आधा नियम यहाँ से ऊपर वाला लग रहा है तो आधा नियम यहाँ से बेटा नीचे वाला लगेगा, या आधा नियम यहाँ से नीचे वाला लग रहा है, यहाँ से नीचे वाला लग रहा है तो आधा नियम फिर आपका ये वाला लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से ऊपर वाला नियम लग रहा है, श्योर है कि यहाँ से नीचे वाला लगेगा।
यहाँ से नीचे वाला नियम लग रहा है तो श्योर है कि यहाँ से ऊपर वाला नियम लगेगा। बट याद रखिएगा पर्सनल अकाउंट के साथ हमेशा रियल अकाउंट का पेयर बनता है। मतलब आपको समझ में आ गया कि ये पर्सनल अकाउंट है तो आधा नियम आपको यहाँ से लगाना है और आधा नियम आपको यहाँ से लगाना है। मतलब दो हेडिंग्स से आधा आधा नियम लेकर, दो हेडिंग्स से आधा आधा नियम लेकर हम एक जनरल एंट्री बना पाएंगे। ठीक है भाई। दूसरा, यदि कोई अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है तो ये भी रियल अकाउंट से मैच होकर जनरल एंट्री बनाता है। सेम यहाँ भी, यदि यहाँ से ऊपर वाला नियम लग रहा है तो यहाँ से नीचे वाला नियम लगेगा, यहाँ से ऊपर वाला नियम लग रहा है तो यहाँ से नीचे वाला नियम लगेगा, और यहाँ से यदि नीचे वाला नियम लग रहा है तो यहाँ से ऊपर वाला नियम लगेगा। पक्की बात है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पेयर याद रखना है। कॉमन क्या हो गया हमारा? रियल अकाउंट। कॉमन क्या हो गया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के साथ भी अप्लाई होता है और रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के साथ भी क्या होता है? अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमने नियमों की बात कर ली। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि 3 गोल्डन रूल्स बताइए, 3 सुनहरे नियम बताइए, तो आपको ये 3 नियम उसके सामने रखने पड़ेंगे, बताने होंगे। ठीक है, तो ये रूल्स की बात हो गई। अब अपन इसकी जनरल एंट्री करते हैं। आइए, उसने लिखा हुआ है कि कैश लगाया 10,000। कैश हमारी वस्तु हो गई, तो कैश मेरा कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। जब उसने घर से लाकर दुकान में कैश लगाया, घर से लाकर दुकान में क्या लगाया? कैश लगाया, तो दुकान में कैश क्या हो गया? बढ़ गया। और जब भी वस्तु व्यापार में आती है तो उसे क्या करते हैं अपन? डेबिट। तो पहली एंट्री हमारी जो होगी वो इस तरह से होगी कि कैश अकाउंट डेबिट। ये लिखा आपने कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट लेकर आया है वो 10,000 रुपीज़, तो ये 10,000 रुपीज़ लिखा हमने। नेक्स्ट, और क्या लाया भाई? वो लिखा है कि भाई गुड्स भी लाया। क्या लाया? गुड्स लाया। तो गुड्स को यहाँ लिखते हैं हम स्टॉक। ये भी वस्तु व्यापार में आ रही हैं, ये भी वस्तु व्यापार में आ रही है, तो ये भी क्या होगा? डेबिट होगा। ये भी वस्तु व्यापार में आ रही है तो ये भी क्या होगा? डेबिट होगा। कितना अमाउंट है? 2,000 रुपीज़। ये लिख दिया हमने 2,000 रुपीज़। और देखिए और क्या लगाया उसने? 3,000 फर्नीचर भी लगाया। फर्नीचर भी व्यापार में आ रहा है तो इसे भी क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। फर्नीचर का जो वैल्यू है बच्चों, जल्दी से देखिए फर्नीचर का अमाउंट कितना है। फर्नीचर अकाउंट और डेबिट। फर्नीचर की जो वैल्यू है वो है 3,000 रुपीज़, तो ये लिखा 3,000। देन फोर्थ टर्म उसने दी है कि मशीन भी 5,000 रुपये की लगाई उसने। मशीन भी 5,000 रुपये की लगाई है, तो मशीन भी क्या हो जाएगी बेटे? डेबिट हो जाएगी। ये लिख दिया हमने 5,000 रुपये। अब ये सारी अमाउंट्स देने वाला कौन? गौरव। ये सारी अमाउंट्स देने वाला कौन? गौरव। तो गौरव देने वाला है, तो सर ने क्या बोला था? इसके साथ ये वाला नियम लगेगा। गौरव हमारा कैसा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। गौरव देने वाला है तो गौरव को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। तो ये लिख दिया हमने टू गौरव अकाउंट। बोले सर आप गौरव लिखते लिखते कैपिटल लिख दी। हाँ सही है ना, यहाँ गौरव का नाम लिखा हुआ है, यहाँ गौरव का नाम लिखा हुआ है, तो आप दोबारा इसके अंदर गौरव का नाम नहीं लिख सकते हैं। दोबारा इसमें गौरव का नाम नहीं लिख सकते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल अकाउंट से। गौरव को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ हमने लिखा ज़रूर है कैपिटल अकाउंट, बट ये वास्तव में देखा जाए तो हमने यहाँ पर किसका नाम लिखा हुआ है? गौरव का नाम लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा हुआ है? गौरव का नाम लिखा हुआ है।
तो ये जो कैपिटल है वो किसके नाम को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये पहली एंट्री हमारी क्या हो गई, कंप्लीट। ये जो क्रेडिट में है उतना ही कहाँ, डेबिट में होता ही कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में। 10 और 2 12, 3 15 और 5 कितना हो गया, 20,000। तो ये 20,000 रुपये आपका कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। और लिखना चाह रहे हैं हम, बिल्कुल लिखिए, विथ क्या क्या लगाया इसने, बोले सर सबसे पहले कैश लगाया, फिर स्टॉक लगाया सर, फिर फर्नीचर लगाया सर, और फर्नीचर के बाद में फिर लगाया उसने मशीन। ठीक है भाई, तो ये नाम लिख दिया हमने। ये हमारी पहली एंट्री बनकर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो देखिए ये सारी क्या थी, वस्तुएं थी, मतलब ये वाला नियम लग रहा था, है ना। इसके साथ ये वाला नियम नहीं लगता है, लग सकता है बट एक्सपेंसेस होना चाहिए। तो इसके साथ अब कौन सा नियम लगेगा, ये वाला। तो ये सारी वस्तुएं देने वाला व्यक्ति कौन, बोले सर गौरव। तो गौरव की बुक में गौरव का नाम नहीं लिख सकते हैं, तो फिर किसके नाम से लिखना, हमने इसको रिप्रेजेंट किया। गौरव को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, कैपिटल से रिप्रेजेंट किया, इसलिए हमने यहाँ पर क्या नाम लिखा, कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, उधार माल खरीदा। जब हम गुड्स को क्रेडिट में परचेस करते हैं, जब हम गुड्स को किसी व्यक्ति से या फर्म से परचेस करते हैं, तो वो हमारा कौन सा रियल अकाउंट हो जाता है, रियल। लिखा भी यहाँ पर गुड्स, ये हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, रियल। अब वो किससे खरीदा हमने, बोले सर अमन से खरीदा, बबन से खरीदा, चमन से खरीदा। तो ये तीनों व्यक्ति क्या हुए, पर्सनल अकाउंट। क्या हुए, पर्सनल अकाउंट। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि सर एक नियम यहाँ से लगाना और एक नियम यहाँ से लगाना है। इन तीनों से हमने गुड्स को खरीदा, मतलब वस्तु व्यापार में क्या हो रही है, आ रही है। वस्तु व्यापार में क्या हो रही है, आ रही है। इन तीनों से जब हम खरीदेंगे तो वस्तु व्यापार में क्या होगी, आएगी ना। वो जब वस्तु व्यापार में आती है तो उससे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो फिर हम इसे किस नाम से लिखेंगे, खरीदने को क्या बोलते हैं बच्चों, परचेसेस। तो हम एंट्री किस नाम से लिखेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू। क्या नाम दिए हैं उसने, बोले सर नाम है अमन, 2000 रुपये। अमन 2000 रुपये, तो ये अमन अकाउंट कितना रुपया, 2000। क्यों लिख रहे हैं सर इसको क्रेडिट में, अरे बिल्कुल अभी बताया ना, अमन से माल खरीदा, तो अमन कौन हो गया, देने वाला। अमन कौन हो गया, देने वाला। और देने वाले व्यक्तियों के नाम को हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। देने वाले व्यक्तियों के नाम को कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट में। अमन ने 2000 रुपये, बबन ने 2500 टू बबन, टू बबन्स अकाउंट कितना है, 2500। नेक्स्ट आगे पढ़िए, चमन है 3500 टू चमन्स अकाउंट 3500। ये हो गया। और कुछ, बोले सर कुछ नहीं है। तो 2 2 4 4 3 7 और 1 8000 रुपये, तो ये 8000 आपका डेबिट में आ गया। नरेशन, माल खरीदा है तो क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स बॉट, माल खरीदा। ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा। बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, हमने उधार में माल को क्या किया है, खरीदा है। तो ये एंट्री हो गई हमारी। ओके, नेक्स्ट थर्ड एंट्री पर आते हैं। थर्ड एंट्री उसने लिखा है, उधार माल हमने बेचा, दुकान से माल उठाकर हमने बेचा। बेचा मतलब वस्तुएं जा रही हैं, जो वस्तु जाती है उससे क्या करते हैं हम, क्रेडिट। जो वस्तु व्यापार से जाती है उससे क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट करेंगे हम, ठीक है।
क्रेडिट करेंगे बेटा हम 1 2 3, क्रेडिट कर रहे हैं 2। माल बेचते हैं तो उसे क्या लिखते हैं हम? सेल्स अकाउंट। माल बेचते हैं तो उसे क्या लिखते हैं हम? सेल्स अकाउंट लिख दिया हमने। किस किस को उधार माल बेचा भाई? परेश को माल बेचा, तो परेश को माल बेच रहे हैं हम। ये लो परेश लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा। परेश, ये ले भाई माल ले फटाफट। तो हमने दुकान से माल उठाया और परेश को दे दिया। तो परेश कौन हुआ? पाने वाला। ये माल दुकान से हमने उठाया और उठाकर परेश को क्या कर दिया? बेच दिया। तो ये माल पाने वाला कौन हुआ? परेश हुआ ना। तो पाने वाले को क्या करते हैं हम? डेबिट। डेबिट द रिसीवर। तो परेश को डेबिट करो भाई। तो ये लिखा हमने परेश। परेश अकाउंट डेबिट। परेश को माल बेचा 4000 रुपीज, ये लिखा हमने 4000। देन नरेश को बेचा हमने, तो यहां लिखेंगे नरेश अकाउंट डेबिट। नरेश को डेबिट किया हमने 3000 रुपीज से, ये लिख दिया हमने। उसके बाद में जयेश 2000, जयेश अकाउंट डेबिट। जयेश का अमाउंट है 2000, तो ये लिखा आपने 2000। और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 4 3 7 और 2 कितने होते हैं? 9000। ये 9000 लिखा हमने। एंट्री की नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उधार में माल को हमने क्या किया? बेचा। बोलो सर उधार कैसे? उधार कैसे मालूम पड़ रहा है कि ये उधार है? क्रेडिट में है। तो देखिए जब गुड्स और पर्सन का नाम दिया हो, गुड्स और पर्सन का नाम दिया हो, गुड्स और पर्सन का नाम दिया हो तो वो उधार होता है। इसमें देखो दिया था क्या उसने? गुड्स और पर्सन। हाँ सर गुड्स भी लिखा और पर्सन भी लिखा है, तो ये उधार थी। पिछली वाली एंट्री भी उधार थी। ये हमारी जो सेकंड एंट्री है ये भी उधार है। थर्ड एंट्री भी क्या है? उधार है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एंट्री कंप्लीट। फोर्थ वाली एंट्री पढ़ते हैं। हमने माल वापस किया, हमने माल वापस किया। हमने दुकान से माल उठाया और इन कस्टमर्स को जिनसे माल हमने खरीदा था, जिनसे हमने माल खरीदा था उनको ये माल क्या कर दिया? लौटा दिया। उनको ये माल लौटा दिया। तो दुकान में वस्तु आ रही है, जा रही है? अच्छा गुड्स है तो पहली बात तो समझ में आ गया कि हमारा रियल अकाउंट है। अब ये चेक करना है कि वस्तु आ रही है, जा रही है। तो हम माल वापस कर रहे हैं, हम माल को वापस कर रहे हैं। बोले सर गुड्स तो हमारा कम हो गया क्योंकि जब हमने इनको माल रिटर्न किया अमन को और चमन को तो हमारा गुड्स क्या हुआ? कम। कम हुआ तो फिर हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि जो वस्तु जाती है उसको क्या कर देते हैं हम? क्रेडिट। अब हमने माल किस किस को दिया? अमन को और चमन को। अमन को और चमन को। दुकान से हमने माल उठाया और अमन को दे दिया। तो अमन कौन हुआ? पाने वाला। तो पाने वाले को क्या करेंगे हम? डेबिट। तो हमने लिख दिया अमन्स अकाउंट डेबिट, चमन्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री में उसने लिखा हुआ है कि ग्राहकों ने हमें माल लौटाया। ग्राहकों ने हमें माल लौटाया। ठीक है, ये ग्राहक हैं, ये हमें माल लौटा रहे हैं। बताओ दुकान पे इम्पैक्ट देखना, दुकान पे इम्पैक्ट देखना है। तो ये जो हमारी दुकान है, इस दुकान में माल बढ़ा या कम हुआ? दुकान के अंदर माल वापस आ गया और जो वस्तु आती है उसे डेबिट करते हैं हम। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम? सेल्स रिटर्न। क्योंकि हमने इन्हें सेल्स किया था, हमने इन्हें सेल्स किया था, अब वो वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। किस किस ने दिया है? ये व्यक्तियों के नाम है, ये इन दोनों ने दिया है ना, तो ये देने वाले हैं और देने वाले को क्या करते हैं आप? क्रेडिट।
बिल्कुल सिंपल सा, समझ में आता है। तो देने वाले को क्रेडिट कर देंगे। नाम देखो भाई, नरेश और जयेश। टू नरेश, टू नरेश अकाउंट और टू जयेश अकाउंट। हाँ, कितना कितना अमाउंट है? 300 और 100। तो यहाँ आ जाएगा 300, यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ डेबिट में आ जाएगी टोटल कितनी? 400 रुपये। नरेशन क्या आएगी? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय, किस किस ने लौटाया भाई? नरेश एंड जयेश। तो नरेश एंड जयेश दोनों ने माल को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब ये लो, मेरा तो पेज ही भर गया भाई। मैं तो इस पेज पे कर रहा था, मेरा पेज ही भर गया। पेज भर गया तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखो फिर बैलेंस। जैसे ही हमारा पेज खत्म हो जाता है तो हमें क्या लिखना पड़ता है? बैलेंस CF, कैरी फॉरवर्ड। तो इसकी टोटल लगा लेते हैं हम। 20 और 28, 28 और 9 कितने होते हैं? 37, 37 500, 37,800, 37,900, 37,900, 37,900। क्या लिखेंगे हम? बैलेंस CF 37,900 इस कॉलम का टोटल, 37,900 क्रेडिट वाले कॉलम का भी टोटल। अब जब मैं अब अगले पेज पे, हम सवाल तो बाकी है ना, करना है ना मुझे, अगले पेज पे तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो जब मैं अगले पेज पे जाऊंगा तो क्या लिख दूंगा? बैलेंस BF ब्रॉट फॉरवर्ड, अगले पेज पे लाए। तो ये जो टोटल है 37,900, ये यहाँ लिख दीजिए आप। तो ये लिख दिया आपने 37,900, 37,900 रुपये, ये लिख दिया आपने। ठीक है, तो जब मेरा पेज खत्म, अच्छा मेरा पेज इस 5th एंट्री के बाद खत्म हुआ, हो सकता आपका पेज 3rd एंट्री के बाद ही खत्म हो जाए, तो आप वहीं टोटल लगा देंगे और उस टोटल को अगले पेज पे किस नाम से ले जाएंगे? बैलेंस BF। फिर वो आपकी टोटल अलग आएगी, क्योंकि आपका सवाल कौन सी एंट्री पे खत्म हो गया? 3rd नंबर पर। मतलब पेज कहाँ खत्म हो गया? 3rd नंबर पर। तो आप टोटल लगा देंगे और चौथी एंट्री करने के पहले आप उसको बैलेंस BF करेंगे। ठीक है, तो जहां आपका पेपर खत्म हो इधर टोटल लगा दिया करो और इसको इस टोटल को अगले पेज पे ले जाया करो। इतना सा काम करना रहता आपने जी। 6 नंबर की एंट्री। हाँ, धर्मादि में 100 रुपये नगद दे दिए, 200 रुपये का माल दे दिया। दुकान से मैंने 100 रुपये नगद उठाए, दुकान से मैंने 100 रुपये नगद उठाए और नगद उठाकर, कैश में उठाकर दान में दे दिया। साथ में मैंने गुड्स भी उठाया और 200 रुपये का गुड्स भी डोनेट कर दिया। ठीक है भाई, 100 नगद और 200 का माल। तो बताइए, कैश और गुड्स दोनों ही आपके रियल अकाउंट हैं, वस्तु से संबंधित हैं। ये कैश भी आपकी वस्तु है, गुड्स भी आपकी वस्तु है, और ये दोनों वस्तुएं दुकान के अंदर आ रही हैं, दुकान से जा रही हैं। और सर कैसी बात करते हो? जब अपन दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं तो हमारे पास से वस्तुएं क्या हो रही हैं? जा रही हैं। और जब वस्तुएं जाती हैं तो दोनों को क्रेडिट करेंगे, जब वस्तुएं जाती हैं तो दोनों को क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे। तो ठीक है, 2 वस्तु जा रही, मतलब क्या क्या जा रहा है आपके पास से? कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए गया? 100 रुपये। गुड्स भी गया आपके पास से, तो टू गुड्स अकाउंट कितने रुपए? 200 रुपये। टोटल कितने हो गए? 300 रुपये। अब आपने चैरिटी में दिया, काहे में दिया आपने? चैरिटी में दिया। ठीक है, तो चैरिटी में देना आपका क्या है? एक्सपेंसेस है एक तरह का। चैरिटी में देना आपका क्या है? एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो डेबिट लिख दीजिए चैरिटी को। किसको डेबिट लिखेंगे आप? चैरिटी को। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। जितना क्रेडिट में है उतना ही कहाँ होगा? डेबिट में। बीइंग
कैश एंड गुड्स डोनेट दे दिया हमने, या गिवन इन चैरिटी ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन एंट्री नंबर 6 हो गई आपकी। 7, निजी व्यय हेतु 200 रुपये और ऑफिस हेतु 800 रुपये बैंक से निकाले। दोनों पैसे बैंक से निकाले, ढंग से पढ़ो। उसने लिखा है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज और फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, बैंक से निकाले तो बैंक क्या है हमारी, पर्सनल अकाउंट। एक ये हो गया, एक ये हो गया। किसने निकाले, बोले सर गौरव अपने घर ले गया कुछ पैसे, तो गौरव भी पर्सनल अकाउंट हो गया, गौरव भी पर्सनल अकाउंट हो गया। पहले मैं इन दोनों को लिख देता हूं, ठीक है ना। बैंक से निकाले तो बैंक देने वाली हो गई, अरे बैंक से निकाले तो बैंक देने वाली हो गई, और जब बैंक देने वाली है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बैंक को तो भाई क्रेडिट कर देते हैं हम टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब गौरव रुपए निकाल के घर ले गया, गौरव रुपए निकाल के कहाँ ले गया, घर ले गया। ठीक है, गौरव कौन है, बोले सर गौरव ऑनर है। ये रुपए निकाल के कहाँ ले गया, घर ले गया, ये पाने वाला हो गया। अरे ये कौन हो गया, पाने वाला हो गया। और पाने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं हम, डेबिट, मीन्स गौरव को क्या करेंगे हम, डेबिट। तो जब गौरव को डेबिट करेंगे तो गौरव का नाम ना लिखते हुए उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किस अकाउंट के नाम से, ड्राइंग के नाम से। किस नाम से, ड्राइंग के नाम से। अच्छा, फिर इसने क्या किया, इसने दुकान में भी पैसे लेकर आया। ये कहाँ पैसे लाया, दुकान में। ठीक है, तो जो वस्तु आती है उससे डेबिट कर देंगे। तो कितने लाया दुकान में, देखो जरा, कैश लेकर आया, मैंने को पढ़ा है। ऑफिस के लिए 800 रुपये निकाले, तो कैश अकाउंट डेबिट। दुकान में कैश लाया, कैश अकाउंट डेबिट। 800 दुकान के लिए कैश लेकर आया, और घर कितने ले गया भाई, 200 रुपये घर ले गया वो, तो 200 घर ले गया। बैंक ने कितने रुपए दिए, टोटल 1000। ये बैंक में 1000, नरेशन आएगी बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एंड ऑफिस यूज। मतलब दोनों काम के लिए निकाले उसने, पर्सनल यूज के लिए भी निकाले और बिजनेस के लिए भी निकाले। ठीक है, बस। और कोई एंट्री, बोले सर अब और कोई एंट्री नहीं है। 37 और एक 38, 39,200 रुपये, 39,200, 39,200 है ना। तो ये हो जाएगी आपकी ग्रैंड टोटल या टोटल ऑफ जनरल। ठीक है, तो यहाँ आकर आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है।